परम श्रद्धास्पद आचार्य वर्ग के चरणों में वंदना। आदरास्पद साधु साध्वियों, कोलकाता महानगर के नागरिकों, विशिष्ट महानुभावों, कोलकाता बंगाल की राजधानी है। बंगाल एक विशिष्ट प्रदेश है। सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व है। बंगाल के बारे में एक कहावत है कि वह आज जो सोचता है उसकी प्रतिध्वनि पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कल हो जाती है। परम श्रद्धास्पद आचार्यवर यहाँ एक विशेष उद्देश्य के साथ पधारे हैं और यहाँ से आचार्यवर का जो संदेश यहाँ की जनता को मिलेगा वह पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में पहुँचेगा, ऐसा विश्वास है। इतिहास बताता है कि जिस समय बाबर पानीपत के मैदान में युद्ध कर रहा था, उस समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रस की धारा बहाई। ये ऐसी धरती है जहाँ अनेक साधक हुए हैं, मनीषी संत हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ भी हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैन परंपरा के प्रख्यात आचार्य भद्रबाहु स्वामी बंगाल के थे। यह बात आचार्य रत्ननंदी कृत भद्रबाहु चरित्र में उल्लिखित है। तो भद्रबाहु जैसे प्रतापी आचार्य जिस धरती पर हुए, उस धरती का आध्यात्मिक महत्व अपने आप उद्गीत हो जाता है। प्रकृति का एक नियम है, दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद में सूरज उगता है। सरोवरों में सोए कमल खिल जाते हैं। सूरज उन कमलों की रचना नहीं करता, पर सूरज के उदय से, उसके आलोक से, उसके स्पर्श से कमल अपने आप खिलते हैं। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। परम पूज्य का यहाँ आगमन हुआ है तो यहाँ रहने वाले लोगों के दिल कमल भी खिल रहे हैं। और कैसे खिल रहे हैं, कितने खिल रहे हैं, अंदाज नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है एक अपूर्व उल्लास का, उत्साह का। आचार्यवर महान यायावर हैं। 9 नवंबर 2014 को आचार्यवर ने देश की राजधानी दिल्ली से, लाल किले से अपनी इस अहिंसा यात्रा का आगाज किया। भारत के अनेक प्रदेशों का स्पर्श किया। नेपाल और भूटान भी पधारे। उन सब लोगों को नैतिकता का संदेश देते हुए, मानवीय मूल्यों की शिक्षा देते हुए आचार्यवर बंगाल पहुँचे। बीच में प्राकृतिक अवरोध भी आए, मौसमी बाधाएं भी आई, पर आचार्यवर के चरण रुके नहीं, निरंतर गतिशील रही। कवि ने बहुत सुंदर कहा है, हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए हैं फासले, हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए हैं फासले, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मौसम नहीं मन चाहिए। आचार्यवर का लक्ष्य था। प्रारंभ में जब आचार्यवर ने पूर्वांचल की यात्रा घोषित की तो 2017 का चातुर्मास कोलकाता में करने का, तो उस निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अनेक प्रदेशों और देशों को अध्यात्म का आलोक बांटते हुए आचार्यवर अपने हौसले के बल पर
अपने संकल्प पर और मनोबल के बल पर यहाँ पहुँच गए। आचार्यवर कोलकाता देखने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ के दर्शनीय स्थलों का भी कोई आकर्षण नहीं है उनके मन में। वे आए हैं एक निश्चित लक्ष्य के साथ। उनका लक्ष्य है कि भारत का जन जीवन उन्नत बने, राष्ट्रीय चरित्र उन्नत बने, लोगों के जीवन में नैतिक मूल्यों का प्रभाव हो, लोग प्रेम से रहना सीखें, परस्पर भाईचारे की भावना बढ़े और जो मानवीय मूल्य हैं, जीवन की जो अद्भुत विशेषताएं हैं, उनका विकास कैसे हो। अगर जीवन में वे मूल्य जीवंत रहते हैं तो व्यक्ति अपना महत्व स्वयं स्थापित कर लेता है। लियो टॉल्स्टॉय को अपने काम के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत थी। उसने अपने मित्रों से कहा, एक मित्र ने एक युवक को टॉल्स्टॉय के पास भेजा। उसके पास अनेक डिग्रियां थी, वह पढ़ा लिखा था। उसका इंटरव्यू हुआ और भी एक दो युवक आए। लियो ने एक दूसरे युवक को, जो कि उससे कम पढ़ा लिखा था, उसको नियुक्त किया अपने काम के लिए। मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने टॉल्स्टॉय से पूछा कि क्या कारण है आपने कम योग्य व्यक्ति को काम के लिए नियुक्त किया है। तो टॉल्स्टॉय ने उत्तर दिया कि यद्यपि तुमने जिस व्यक्ति को भेजा था उसके पास अनेक डिग्रियां थी, अनेक उपाधियां थी, लेकिन जो अमूल्य प्रमाण पत्र इस युवक के पास है वो उसके पास नहीं था। छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। जब वह यहाँ आया, उसने कमरे में प्रवेश करते ही हाथ जोड़कर अभिवादन किया, डोरमेट से अपने जूते साफ किए, विनम्रता के साथ भीतर प्रवेश किया और अनुमति लेकर कुर्सी पर बैठा। उसे जो सवाल पूछे गए साफ सुथरे उत्तर दिए, कोई घुमाव नहीं, कोई भुराव नहीं, छलना नहीं। और इंटरव्यू पूरा होने के बाद इजाजत लेकर वह बहुत शालीनता से विदा हो गया। न कोई खुशामद, न कोई सिफारिश। ऐसा अमूल्य प्रमाण पत्र उसके पास था। जबकि तुमने जिस व्यक्ति को, जिस युवक को मेरे पास भेजा, उसने कमरे में प्रवेश करते समय न अनुमति ली, न हाथ जोड़े, आकर सीधा कुर्सी पर बैठ गया और बखान करने लगा अपने डिग्रियों का, उपाधियों का। तुम बताओ, उसके पास ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र हो जिससे प्रभावित होकर मैं उसे अपने पास रखता। तो परम पूज्य आचार्यवर भी ये चाहते हैं कि व्यक्ति में जो न्यूनतम मानवीय गुण है, चारित्रिक गुण है, उन गुणों का विकास हो और उन गुणों के आधार पर ही व्यक्ति बन सकता है। अन्यथा क्या, जिंदगी में समस्याएं तो बहुत है। आदमी दिन में ठीक से सो नहीं पाता, दिन में खा नहीं पाता, रात को सो नहीं पाता। बहुत सुंदर बात कही गई है, सोच में दिन बीत जाता, रात कटती जागरण में। सोच में दिन बीत जाता, रात कटती जागरण में। संधि कम, विग्रह अधिक है जिंदगी के व्याकरण में। व्याकरण में संधि और विग्रह की बात आती है, लेकिन मनुष्य की जिंदगी में भी संधि की बातें कम होती है, विग्रह, आग्रह विग्रह की बातें अधिक होती है। तो परम पूज्य आचार्यवर उन आग्रह और विग्रह की समस्याओं को समाहित करके आदमी को अच्छा जीवन जीने की कला सिखाने आए हैं। मैं आशा करती हूँ कि बंगाल के लोग और विशेष रूप से राजधानी के लोग आचार्यवर के संदेश को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन के स्तर को और राष्ट्रीय चरित्र को उन्नत बनाएंगे, इसी आशा के साथ।